हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्विज पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही बेहद ख़ास होने वाला है। और क्यों ख़ास होने वाला है तब वो आगे आपको पता चलेगा। कुछ दिन पहले जब मैंने आपको वीडियो बनाया था सोशल साइंस का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो आने वाला है बेस्ट स्ट्रैटेजी वीडियो। ठीक है, यानी आपको 20 अक्टूबर को जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 20 अक्टूबर 2022 को इसका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के लिए। ठीक है, तो उसका बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कम समय में आप कैसे एक बेहतर नंबर ऑब्टेन कर सकते हो, कैसे बेहतर नंबर ला सकते हो। तो देखिए, नंबर वही ला सकता है जो पहले से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो आपको बताऊंगा बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो, तो उसको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो आप स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो बढ़ा कर आगे स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैक्सिमम आप जितना शेयर कर सकते हो तो उतना शेयर कर दीजिएगा। और बगल में बेल आइकन का निशान होगा तो उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। ठीक है, और इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हो तो उतना शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो जो आपका जो ये होने वाला है, आगे मैं 3 सेक्शन लेकर बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करना है, कैसे आपको प्रिपेयर होना है 20 अक्टूबर के लिए, मतलब प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको 3 सेक्शन तैयार किया, तो वो 3 सेक्शन पर आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हो। तो वो 3 सेक्शन कौन कौन है, चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन मैं पहले ही बोल देता हूँ, जो मैं आपको बताऊँगा बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जिनका अगर फुल तैयारी है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो भी देख सकते हो। और जिनका अगर एवरेज में भी अगर तैयारी है, एवरेज में चल रहा है, तो उनके लिए भी ठीक है। तो वो सब स्टूडेंट के लिए ये सब वीडियो ठीक है। ठीक है, आप देख सकते हो। लेकिन अब आप सोचिएगा कि हम एग्ज़ाम के 10 दिन पहले 7 दिन पहले ही पढ़ना शुरू करें, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि सिमुलतला में आपको बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं या एवरेज में है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा आपको नंबर ऑब्टेन कर सकता है, थोड़ा सा नंबर ये आपको बढ़ा सकता है, मतलब कट ऑफ तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो क्या स्ट्रेटजी होने वाला है, तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूं। तो देखिए, आपका यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो क्या लिखा हुआ, सिमुलतला विद्यालय। ठीक है, क्लास 6 है। ठीक है, 2022-23 बेस्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होने वाला है सिमुलतला विद्यालय के लिए। तो 3 सेक्शन में आपको बताऊंगा, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से बताऊंगा। तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सेक्शन देखिए, इसमें पहला सेक्शन किसके बारे में है, तो पहला सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, बिहार गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट बुक, मतलब जो बीटीबीसी का बुक है ना, किसका, बीटीबीसी का। ठीक है, जो बिहार गवर्नमेंट का जो बुक आता है, सरकारी किताब। ठीक है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग मैथ की बात करें, तो मैथ में आप पहले क्या करिएगा, तो इसका मैथ का मैं जो चैप्टर बता रहा हूँ ना सरकारी किताब का, वो पहले आप कंप्लीट करिए। इससे खासकर आपका जो क्षेत्रमिति जो है, ठीक है, क्षेत्रमिति आपका जो मेंसुरेशन है, तो मेंसुरेशन जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा, उससे अच्छा खासा हिसाब पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एक मेजरमेंट वाला जो टॉपिक है, जैसे रुपया को पैसा में बदलना है, लीटर को मिलीलीटर में, तो इस प्रकार का एक और चैप्टर उसमें होगा। तो इन दोनों चैप्टर को रट लेना है। ठीक है, इन दोनों चैप्टर से अच्छा खासा हिसाब पूछा जाता है। इसके अलावा जो और सा टॉपिक बच गया, तो वो थोड़ा सा हल्का टॉपिक है, आप कर सकते हो, उसे भी आप कर लेना। ठीक है, लेकिन क्षेत्रमिति और एक जो आपका कन्वर्जन वाला है, बदलने वाला है, उन दोनों को आप ध्यान से कर लेना। तो ये तो हो गई मैथ की बात। ठीक है, अब अगर हम सोशल साइंस की अगर बात करें, सोशल साइंस और एक साइंस का, दोनों का। ठीक है, तो दोनों क्योंकि एक ही किताब में है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो देखिए, जो सोशल साइंस और साइंस में है, इसका सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है ना, ठीक है, जो सबसे पहला जो चैप्टर जो है, जो आपका यात्रा वाला एक चैप्टर दिया होगा, नाथुला वाला।
ठीक है, तो उसको बिल्कुल ही कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर को कंप्लीट करना, और एक मदर टेरेसा वाला एक चैप्टर होगा, मदर टेरेसा वाला। ठीक है, तो मदर टेरेसा वाला को भी आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसके अलावा एक बीजों का बिखरना एक टॉपिक है। ठीक है, तो उससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बीजों का बिखरना, तो ये 3 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मैं सोशल साइंस और साइंस की बात कर रहा हूँ, जो कि दोनों एक ही बुक है, एक ही किताब में दोनों का संग्रह किया गया है। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आप ज़रूर कर लेना। इसके अलावा और सब जो चैप्टर हो गया उसे भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़कर मेन चीज़ आप उससे नोट्स तैयार कर लेना। जो मेन चीज़ है ऑब्जेक्टिव टाइप का, बस वो तैयार करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो सोशल साइंस और साइंस का काम हो गया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया। इसके अलावा जो हिंदी का किताब है, ठीक है, तो हिंदी के किताब का सिर्फ आप एक अच्छा ढंग से एक रीडिंग दे लीजिएगा। ठीक है, रीडिंग देकर उसे आप समझ लीजिएगा कि क्या कह रहा है उसमें। ठीक है, तो हिंदी में आपको टोटल कहानी आपको पढ़ लेना है, जो भी आपका कविता है, कहानी है, ये टोटल कंप्लीट कर लेना है। इसके अलावा जो उसका व्याकरण पोर्शन जो है ना, व्याकरण, ठीक है, उसमें व्याकरण भी रहता है, तो कोई ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। ठीक है, हल्का चीज़ है। ठीक, आप कर सकते हो। ठीक है, तो हिंदी में इतना कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग इंग्लिश पर आते हैं, तो इंग्लिश के बुक जो होता है, इंग्लिश के बुक में जितना कहानी स्टोरी वगैरह है सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। उसका ग्रामेटिकल सेक्शन जो है वो सारा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हूबहू 2 कॉपी आपको वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में दे देता है। किताबी वाला जो क्वेश्चन जो होता है वो एग्ज़ाम में दे देता है, तो बिल्कुल ही रट लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के बुक का जो ऑथर का नाम है, ठीक है, इसके लेखक का क्या नाम है, ठीक है, आपका कोई टॉपिक उठा देगा, कोई भी एक चैप्टर उठा देगा, कहेगा इसके लेखक का नाम बताइए, इसके राइटर का नाम बताइए। ठीक है, तो दोनों का राइटर का नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे में ही दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो हिंदी में आगे में दिया हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में चैप्टर बाय चैप्टर करके दिया, लेकिन इंग्लिश में मात्र तीन तीन का ही, ठीक है, केवल आपका 3 राइटर का ही नाम लिखा हुआ, तो उसमें तो आसान है। ठीक है, हिंदी में आप रट लीजिएगा, तो राइटर का नाम जरूर रट लेना है। ठीक है, 1-2 नंबर का पूछ सकता है। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि सर हम हिंदी और इंग्लिश का जो, जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश को हिंदी में कैसे समझेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ अगर कोई उपाय है तो बताइए। ठीक है, देखिए, मैं आपको आज से 2-3 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आपको मैंने बुक्स के लिए बताया था। किसके लिए बनाया था? बुक के लिए, कि कौन सा बुक सिमुलतला के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी 2-3 महीना पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन आज भी बता रहा हूँ। अगर मान लेते हैं कि आपको जैसे इंग्लिश का कोई कहानी है, उसे हिंदी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हिंदी में का कि सब तो हिंदी में कन्वर्ट करके समझेंगे। ठीक है, अगर जो कर सकते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, तो वो उनके लिए सही है। लेकिन जिन्हें अगर उतना समझ में नहीं आता है, तो वो तो हिंदी का सहारा लेंगे। तो देखिए, उपहार का एक बुक आता है। ठीक है, उपहार का एक बुक आता है, उसमें सारा जो आपका बीटीबीसी का है सारा सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, सब का वहाँ पर A to Z दे दिया गया सॉल्यूशन। ठीक है, तो उस बुक को फॉलो करके आप अपना कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आज से 2-3 महीना पहले भी कर चुका हूँ। तो जो जो वो वीडियो देखे होंगे, हमारे जो सब्सक्राइबर होंगे या स्टूडेंट जो होंगे, उनको पता होगा इस बारे में। ठीक है, तो उपहार का होगा, उपहार में ये सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट बुक का काम ख़त्म हो गया। अब हम सेक्शन 2 पर चलते हैं। सेक्शन 2 तो मैं ऑलरेडी ऐसे ही बता चुका हूँ। देखिए, सेक्शन 2 क्या है? गाइड बुक। मैंने आपको 2-3 महीना पहले जब वीडियो बनाया था, तो उस समय गाइड बुक के बारे में बताया था कि कौन सा गाइड बुक पढ़ना चाहिए। तो उस समय मैं आपको बताया था उपकार का, है ना, उपकार का एक गाइड बुक आता है, किसका? उपकार का। ठीक है, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो उस गाइड बुक को टोटल टोटल जितना चैप्टर है सब कंप्लीट कर लीजिएगा। टोटल उसमें जितना पढ़ना है सारा कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी आपका एक बेहतर स्कोर आ सकता है। तो उपकार को छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसको सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, टोटल चीज़ कुछ भी उसमें छोड़ना नहीं है। अगर उसमें हम मैथ की बात करें ना, तो मैथ में आप देखिए कौन कौन टॉपिक उसको पहले पहले क्लियर आपको करना है। एक सबसे पहले जो क्षेत्रमिति जो है, मेंसुरेशन, उसे आपको क्लियर कर लेना, उसको ज़रूर रट लीजिएगा, उसे उससे भी हिसाब पूछा जाता है। इसके अलावा जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि का जो चैप्टर है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद
उसके बाद प्रतिशत का एक चैप्टर होगा, प्रतिशत यानी परसेंटेज, तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद आप एवरेज जो औसत पढ़ना है तो औसत को भी कंप्लीट कर लेना है, और लास्ट में रेशियो को। ठीक है, इतना चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, खास कर तो क्षेत्रमिति, लाभ हानि और एक साधारण ब्याज, मैं भूल गया था साधारण ब्याज, ये 3 टॉपिक जरूर कंप्लीट कर लेना। इन 3 टॉपिक से बहुत हिसाब पूछा जाता है। ठीक है, अब ऐसे अगर समय मिलता है तो पूरा टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करिए। जो पहले से कर रहे होंगे तो उनको पता होगा, वो उनका सारा कुछ क्लियर होगा। ठीक है, और बाकी और सब जो सब्जेक्ट बच गया इसमें हिंदी इंग्लिश वगैरह, ठीक है, इंग्लिश में भी प्रैक्टिस सेट बहुत सारा दिया हुआ होगा तो सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका गाइड बुक। ये इस गाइड बुक के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो सबको पता होगा। ठीक है, जो पहले से वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो उनको पता होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे जो आपका है वो लास्ट आपका सेक्शन है। बस 3 सेक्शन में मैंने इसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांटा है। ठीक है, देखिए सेक्शन 3 जो है बहुत मेन है। ठीक है, बहुत मेन क्वेश्चन है, बहुत ही मेन टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ, प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट, इसमें 2 चीज़ है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, तो हमारा जो चैनल जो है सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज, ठीक है, वहाँ पर जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बगल में बेल आइकन का निशान है तो उसे भी आपको प्रेस कर देना है। ठीक है, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे आपको तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे चैनल पर जाना, एक प्ले लिस्ट का एक ऑप्शन होगा, प्ले लिस्ट। ठीक है, कौन लिस्ट, प्ले लिस्ट का एक ऑप्शन होगा, उस प्ले लिस्ट के ऑप्शन पर जाना है। वहाँ पर सिमुलतला का ढेर सारा वीडियो बना हुआ है, तो उसी में आपका प्रीवियस ईयर का भी, प्रीवियस ईयर का जो है उसका भी वीडियो बना हुआ है, करीब 2017 से लेकर 2021 तक। ठीक है, सारा का सारा वीडियो उसमें प्रीलिम्स का बना हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप मैथ उठा लीजिए, सोशल साइंस, साइंस, व्याकरण वगैरह जितना भी उठा लीजिए, सारा का उसमें सॉल्यूशन किया गया है। तो 2017 से अगर 21 तक आप कंप्लीट कर लोगे तो एक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। तब प्रीवियस ईयर ज़रूर कंप्लीट करिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चन अगले एग्ज़ाम में दे दिया जाता है। तो प्रीवियस ईयर आपको कहाँ से उपलब्ध होगा मैंने आपको बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्रैक्टिस सेट क्या है। प्रैक्टिस सेट, तो देखिए प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैं अपने वीडियो पर तो लगातार बना ही रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो इंग्लिश का हो तो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट वीडियो से देख लीजिएगा, सारा प्रैक्टिस सेट आपको बता दिया हूँ, तो आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा सोशल साइंस, साइंस का जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो आप जाकर चैनल पर जाइएगा और प्रैक्टिस सेट जो लग रहा है उससे आपको आपको कवर करते चल जाना है। आगे और भी प्रैक्टिस सेट आएगा तो उसको भी आपको कवर कर लेना है। अब लगभग मेरा सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट अब ख़त्म होने वाला है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सारा प्रैक्टिस सेट ख़त्म होने वाला है। सोशल साइंस का ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो चुका है और इंग्लिश का भी ख़त्म हो चुका है। मैंने हिंदी का नहीं करवाया हूँ। ठीक है, हिंदी का मुश्किल से एक वीडियो होगा, कोशिश करूँगा कि हिंदी का आगे प्रैक्टिस सेट लाऊँगा। ठीक है, तो कोशिश है, ठीक है, उसको मैं लाऊँगा हिंदी के लिए भी। तो चैनल पर आप बने रहिएगा तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यही इतना आपको था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो यही आपका बेस्ट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, ये आप कुछ दिन तक आप इसको पालन करिए। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। ठीक है, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपको इसको फॉलो करते रहना है। ठीक है, ताकि एक बेहतर स्कोर आ सके और आएगा भी। ठीक है, सिमुलतला में बेहतर स्कोर आएगा भी है, बस इतना कंप्लीट कर लीजिए। और ये उनके लिए मैं पहले ही बोल देता हूँ, ये उनके लिए वीडियो है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो या फिर जिनका एवरेज में बीच बीच में तैयारी है, तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, और बाकी आप जितना वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि आप दूसरे स्टूडेंट को भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो उनको भी आप शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपको जितना भी प्रैक्टिस सेट है आगे मिलते रहेगा। देखिए इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट जो आने वाला वो मैराथन के रूप में आएगा, मतलब आधा घंटा से ऊपर वीडियो रह सकता है या 1 घंटा की भी रह सकता है। 1 घंटा तो बहुत कम रहेगा, लेकिन आधा घंटा से ऊपर वीडियो रह सकता है, तो वो मैराथन वीडियो रहेगा, एक ही में सारा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में एक हिस्ट्री का वीडियो बनाया था, किसका बनाया था, हिस्ट्री का। उसमें आपका मैराथन कराया हूँ मैंने। ठीक है, तो उसमें सारा हिस्ट्री के क्वेश्चन को कंप्लीट करवा दिया हूँ। ज्योग्राफी का भी आगे धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा और इसके अलावा सिविक्स का भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे जितना भी वीडियो आएगा जो आधा घंटा से ऊपर कराएगा, समझ लीजिए उसमें सारा कुछ कंप्लीट कराया हुआ है, बस आपको उसको देख कर,
ठीक है, अपना तैयारी को और मजबूत करना है। ठीक है, इतना मजबूत करना है कि इस बार एक रिजल्ट तो लेना ही लेना है। ठीक है, प्रीलिम्स आपको लेना ही लेना है। ठीक है, एक रिजल्ट आपको लेना है। इसके बाद मेरा मेंस का भी वीडियो आएगा। ठीक है, तो अभी नहीं, वो तो मैं बात की बात है। ठीक है, जब इसका रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करवा दूंगा, तो सॉल्यूशन को भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्शन का भी आता है। ठीक है, ऑब्जेक्शन करने का होता है, तो ऑब्जेक्शन का भी मैं वीडियो लाऊंगा, तो वो आगे के समय में मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। ठीक है, उसके बाद मेंस का भी आगे वीडियो आएगा, तो चैनल पर लगातार बने रहिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। ठीक है, बाकी ये बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो कैसा लगा, ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर मान लेते इसके अलावा और भी आपको कुछ चाहिए, कुछ और क्वायरी वगैरह है, तो बता दीजिएगा। ठीक है, तब तक हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।